everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. So today we are here to discuss about कोठारी कमीशन, यानी कि आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कोठारी आयोग के बारे में। और ये कोठारी आयोग जो है वो हमारे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी कि आपका जो बीटीसी का बुक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके अंदर आता है। और इसके अलावा ये आपके सीटेट में, टेट में, अदर स्टेट टेट्स में आपको पूछा जाता है और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आम तौर पर भी अगर हम देखें तो कोठारी आयोग को जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं शिक्षा आयोग क्या है, इसमें क्या क्या संस्तुतियाँ दी थी। तो शुरू करते हैं कोठारी आयोग के परिचय से। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ था और इसका गठन जो है वो डॉक्टर DS कोठारी ने किया था और इसीलिए इसका नाम कोठारी आयोग रख दिया गया था। तो इसकी अध्यक्षता में 17 अन्य सदस्यों के साथ इस कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर हम पहले शिक्षा आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 यानी कि जो कोठारी कमीशन है उसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा गया। और यह आयोग पूरे देश की शिक्षा प्रणाली का एक सर्वेक्षण करता है और इसमें बदलाव के संबंध में भारत सरकार को उचित सुझाव देता है। यानी कि इसका गठन करने का मतलब क्या था, तो जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी भारत को, उस समय शिक्षा की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, बहुत हालत शिक्षा की बुरी थी। तो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लिए, यानी कि सभी तक शिक्षा कैसे पहुंच पाए और उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोठारी कमीशन को 1964 में लाया गया और भारत सरकार को उचित सुझाव दिया जा सके कि शिक्षा में क्या क्या जरूरी है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। कोठारी कमीशन का गठन भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, सबसे मेन उद्देश्य क्या है, गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो हम देखेंगे कोठारी आयोग की आवश्यकता क्यों थी, मतलब वही बात हो गई कि क्यों इम्पोर्टेंट था कोठारी आयोग का गठन। तो हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। यानी कि जिस समय ये आयोग का गठन हुआ उस समय की जो भारत की व्यवस्था थी, भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि के बारे में कि कृषि की उपज को कैसे अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी थी। और इसी कृषि उद्देश्यों को शिक्षा पूरा नहीं कर रही थी, इसके लिए इस आयोग की आवश्यकता पड़ी। शिक्षा प्रणाली छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर, चरित्र निर्माण पर जोर नहीं दे रही थी। यानी कि शिक्षा प्रणाली जो है वो उस शिक्षा का मेन मकसद ये भी है कि छात्रों के अंदर नैतिक विकास हो सके, वो अच्छे से बिहेव कर सके, समाज में अच्छे से रह सके, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनके मूल्यों का विकास हो और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास हो और उनका चरित्र निर्माण हो पाए। इसके ऊपर ध्यान देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। और देश की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़ी थी। यानी कि उस समय की जो शिक्षा थी, स्वतंत्रता के पश्चात बहुत ही शिक्षा जो है वो अव्यवस्थित हो गई थी, छितर-बितर हो गई थी और उसको एक राष्ट्रीय रूप देना, यानी कि समस्त राष्ट्र का कल्याण हो सके, इसके लिए शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जरूरत थी। तो इस कोठारी आयोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सके। यह व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी बल्कि रटंत प्रणाली और केवल किताबी ज्ञान पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है कि उस समय की भी शिक्षा थी, जैसे आज हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आज हम बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं, बहुत सारे शिक्षा को बहुत तरीकों से जोड़ के हम सिखाते हैं। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जा रहा था, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा था। हमारी शिक्षा को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के लिए कि बच्चा सिर्फ बुक्स में ही ना उलझा रह जाए बल्कि उसको अपने जीवन से भी लेसन लेने हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहा है उसको लागू करने हैं, उसको लाभ मिल पाए, इसलिए व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए भी इस आयोग की गठन
गठन किया गया था और रटंत विद्या पे ध्यान ना देकर कि बच्चे का व्यवहारिक ज्ञान जो है वो बढ़ सके, उसका अच्छे से विकास हो सके, कि वो अपने जीवन में एटलीस्ट शिक्षा का यूज कर सके। इन सारी चीजों के लिए कोठारी आयोग की आवश्यकता पड़ी। अब इसके लक्ष्य और उद्देश्य देख लेते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति के निर्माण में सरकार को उचित सुझाव प्रस्तुत करना, यानी कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का जो नया रूप था उसके निर्माण में, शिक्षा को नए रूप देने में सरकार को सुझाव प्रस्तुत किए जा सके, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया। और शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाई जा सके, कैसे बच्चे जो हैं वो एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकें। भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना और कमियों के कारणों का पता लगाना, यानी रीजंस क्या है जिसकी वजह से भारत की शिक्षा अच्छी नहीं है, उन रीजंस का पता लगाकर फिर उनका रचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करना सरकार को, और उस कमी को दूर करना। कमी का पता लगेगा तभी दूर होगी, तो उन कमियों को पता लगाकर, उनके कारणों को पता लगाकर उसको दूर किया जा सके। भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, यानी कि भारत के कोने कोने तक शिक्षा पहुंच पाए। शिक्षा के स्तर को समान बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना और भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना, यानी कि हर स्टेट में, हर जगह पर शिक्षा का रूप जो है वो एक जैसा हो, शिक्षा संरचना जो है वो एक जैसी हो, एक ही पैटर्न पे शिक्षा दी जा सके। इन सारी चीजों के सुझाव के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था कोठारी आयोग। नेक्स्ट है कोठारी आयोग की सिफारिशें। तो क्या क्या चीजें कोठारी आयोग ने अपनी कमीशन में कही थी, तो उसने एक संरचना दिया था शिक्षा की, जिसमें उसने कहा कि जो प्री प्राइमरी होगा, जिसको आज हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कहते हैं, वो 1 से 3 वर्ष के लिए होगा, यानी कि 1 से 2 और 2 से 3 वर्ष के लिए होगा। निम्न प्राथमिक शिक्षा, यानी कि आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो शिक्षा थी ये आपकी निम्न प्राथमिक 4 से 5 वर्ष की थी। उच्च प्राथमिक शिक्षा यानी कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह की जो शिक्षा थी उसकी अवधि थी 4 वर्ष तक। और माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष की थी, जिसमें आपका 9th और 10th आता था। उच्च माध्यमिक शिक्षा 2 वर्ष तक की। स्नातक शिक्षा देखा जाए तो 3 वर्ष तक, और मास्टर्स एजुकेशन 2 से 3 साल तक, मतलब 2 साल तक मैक्सिमम होता था। और अनुसंधान शिक्षा 2 से 3 वर्ष, यानी कि आप अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए 2 से 3 वर्ष जो है रखा गया था। कोठारी आयोग के अंतर्गत कहा गया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 10 साल की होनी चाहिए, यानी कि कोठारी कमीशन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा का जो ड्यूरेशन है वो 10 साल 10 ईयर्स होना चाहिए, और उच्च माध्यमिक शिक्षा जो है वो 2 वर्ष, और व्यावसायिक शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। ये एक संरचना, एक प्रोफार्मा तैयार कर दिया था कोठारी कमीशन ने, जिसके प्रोफार्मा के ऊपर ही सारी शिक्षा प्रणाली चलनी थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रशासन के संबंध में क्या क्या सुझाव, क्या क्या सिफारिशें कोठारी आयोग ने दी थी। तो शिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी कि जिनको इंटरेस्ट है टीचिंग में उनकी नियुक्ति की जाए। शिक्षा प्रशासन एवं शिक्षकों में पदोन्नति अथवा स्थानांतरण संबंधी कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी टाइम टाइम पर उनका प्रमोशन भी हो, उनकी ट्रांसफर भी हो, जिससे वो अपने काम में इंटरेस्ट लेते रहे, जगह बदलती रहे। और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को और अधिक अधिकार दे दिए जाए, जिससे वो शिक्षा संबंधी सारी चीजें अपने अंडर अच्छे से देख पाए। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व देकर शिक्षा नीति बनानी चाहिए, यानी कि कमीशन ने ये भी कहा कि शिक्षा जो है वो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको राष्ट्र के विकास की दृष्टि से देखते हुए शिक्षा नीति निर्धारित कर देनी चाहिए और उसी के अनुसार जो है हमें चलना चाहिए। शिक्षा से संबंधित जिम्मेदार पदों पर केवल योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी कि एक क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए टीचर्स को अपॉइंट करने का, जैसे कि आजकल है कि टेट सीटेट पास्ड टीचर्स ही केवल अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से केवल एलिजिबल टीचर्स जो हैं, एलिजिबल पर्सन जो हैं और जिनको अनुभव है ज़्यादा, उनको टीचिंग में रखना चाहिए, उनको नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, यानी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए
उससे संबंधित सुझाव भी कोठारी कमीशन ने दिए। तो इसके अनुसार प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे राष्ट्र के लिए समान होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में या स्टेट के एक जगह पर अलग बुक्स चल रही हैं, अलग तरीके का सिस्टम है, दूसरी जगह पर अलग तरीके का सिस्टम है। तो इस तरह से काफ़ी शिक्षा में समानता नहीं रहती है। तो शिक्षा में समानता लाने के लिए और राष्ट्र जो है वो एक समान सीख पाए, इसके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम लागू करना और आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के वातावरण और मातृभाषा के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चा है वो नॉलेज जो गेन कर रहा है, जो अपनी स्टडीज कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी मातृभाषा में कर सके। यानी कि बच्चा जहाँ रह रहा है वहीं की लैंग्वेज समझेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब में रहता है तो उसको पंजाबी लैंग्वेज से पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। कोई यूपी में रहता है तो उसको उस लैंग्वेज में पढ़ने में आसानी होगी। तो इस तरह से जो जहाँ का है उसकी मातृभाषा में उसको सिखाने का प्रबंध किया जाना चाहिए और वातावरण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरे देश में एक मूल पाठ्यचर्या होनी चाहिए, यानी कि जो करिकुलम है वो एक बेसिक करिकुलम पूरा राष्ट्र, पूरा देश फॉलो करे, ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए। और व्यावसायिक शिक्षा को समाज की जरूरतों के अनुसार शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि जो समाज के अनुसार व्यवसाय जो है, व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, जिससे कि आगे चलकर वो कुछ व्यवसाय कर सके, वो अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त, वो शिक्षा जो है उनको व्यवसाय करने में काम आए। ऐसी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, जिनको व्यवसाय करने के लिए काम आए। तो उस समय की जो कोठारी कमीशन ने अपना सिफारिश दी थी, उसमें ये कहा था कि जो शिक्षा है उसको व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर दिया जाना चाहिए। आयोग ने पाठ्यक्रम को 4 आधारों में विभाजित किया था, यानी कि आयोग ने पाठ्यक्रम को 4 भागों में विभाजित किया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का करिकुलम क्या हो? छात्रों की स्वच्छता, खाना पीना, बात करना, सामाजिक समायोजन करने और कार्यात्मक गतिविधियों में भाग लेने से संबंधित कौशल विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2-3 साल के होते हैं। तो उनको समाज में समायोजन कैसे करना है, कैसे उठना बैठना है, खाना पीना, स्वच्छता, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कौशलों को विकास करना मात्र ऐसी शिक्षा का उद्देश्य था। तो पाठ्यक्रम में इन तरह की चीज़ें शामिल करने को आयोग ने सिफारिश की थी। और फिर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यचर्या क्या हो? कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, क्रियात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट्स की बात हो रही थी कि मातृभाषा पाठ्यक्रम में उनकी मातृभाषा में जो भी करिकुलम हो वो मातृभाषा में हो, सामान्य गणित होनी चाहिए, सामान्य विषयों को लिया गया, पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने की बात कही गई। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सोशल स्टडीज, नैतिक मूल्य, इन तरीकों के सब्जेक्ट को शामिल करने के लिए कहा गया। और उच्च माध्यमिक शिक्षा में इसके तहत आयोग को इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान आदि विषयों को शामिल करना चाहिए। यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं वित्त संबंधित सुझाव कोठारी कमीशन ने क्या क्या दिए। तो कोठारी कमीशन ने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी आय का कम से कम 6% जो है वो शिक्षा क्षेत्र में निवेश करे। शिक्षा को व्यवसायिक बनाया जाए ताकि राजकोष में आगे चलकर वृद्धि की जा सके। व्यवसाय होंगे तो उससे राष्ट्र को धन अर्जित होगा, तो राजकोष में वृद्धि होगी। प्रांतीय सरकार जो है वो भी अपनी आय का अधिक से अधिक निवेश जो है वो शिक्षा में करे। साथ ही साथ ग्राम पंचायत का भी ये दायित्व है कि वो वित्तीय निवेश जो है वो शिक्षा में करे, जिससे कि शिक्षा का स्तर गांवों में भी ऊंचा उठ सके। नगर पालिकाओं को भी शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है कोठारी आयोग द्वारा मूल्यांकन संबंधी सुझाव। तो जब शिक्षा दी जा रही है वहाँ मूल्यांकन मस्ट है, बच्चे ने क्या सीखा ये जानना भी जरूरी है। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? आंतरिक,
कोठारी कमीशन ने कहा कि आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए और जो परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो है किए जाने चाहिए, यानी कि बच्चे जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें जिससे वो सटीक और विश्वसनीय क्वेश्चन जो है वो कर सकें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की देखरेख में कक्षा 10वीं के अंत में एक सार्वजनिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, यानी कि जैसे 10th का बोर्ड होता है तो उस टाइम भी कोठारी आयोग ने ही ये सिफारिश की थी कि 10th का जो बोर्ड है वो पूरे राष्ट्र में सार्वजनिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जानी चाहिए। और बोर्ड परीक्षाओं में अंक ना देकर ग्रेड व्यवस्था अपनाई जाए। माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मौखिक परीक्षाएं भी जो है माध्यमिक स्तर पर लेनी चाहिए। तो आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोठारी कमीशन समझ में आया होगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।